मौत से बड़ा भय किसी का नहीं होता। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। एक पुरानी तिब्बत कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था, उनका सुबह के नाश्ते की पूरी तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही पेड़ पर बैठे थे, पास पास आकर बैठे। एक के मुंह में सांप और एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह भूल गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल गया कि मौत के मुंह में है वो। उसको अपनी जीवेषणा ने उसे पकड़ लिया है। और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वह भयभीत हो गया। वह कांपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है, मगर सांप को देखकर कांपने लगा वो। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीव की रस और रस की स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी है, फिर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा। और यह भी समझ में आया कि मौत सबसे बड़ा भय पैदा करती है। मौत सामने खड़ी है, उसको ये भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है। कहीं सांप हमला न कर दे। और मौत से हम भयभीत नहीं हैं। हम भयभीत लोभ स्वाव का, इंद्रियों का, जीवेषणा का इतना प्रगाढ़ हो गया कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो हमें इस पर अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कि आने वाला समय कितना घातक होगा। जो हम दूसरों के लिए बुराई उत्पन्न कर रहे हैं, वो क्या बुराई जीवन के लिए उत्तरदायी होगी? सामने मौत खड़ी है, आपसे प्रश्न कर रही है, मैं आपको ले जाने वाली हूँ। और आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में लगे हैं। क्या जीवन हमारा इसीलिए बना है कि दूसरों के लिए हम गड्ढा खोदते रहें? दोस्तों, सबसे मेन मुद्दा यही है कि आप जीवन को एक सरल और सम्य बना, जिससे आने वाली